सुनहरा जंगल था। जंगल में एक तालाब था। तालाब का पानी नीला और साफ था। पेड़ों की छाया तालाब पर गिरती थी। चारों तरफ हरी घास थी। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बहुत सुंदर जगह थी। मछलियां पानी में तैर रही थी। कमल के फूल खिले हुए थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी। यह तालाब शांत और खुशियों से भरा था। यह जगह एकदम सुरक्षित लगती थी। इस तालाब में एक बत्तख परिवार रहता था। तालाब का पानी साफ और ठंडा था और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। यह एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी, जहां बत्तख परिवार खुशी से रहता था। माँ बत्तख अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा उनके साथ रहती और उन्हें सुरक्षित महसूस कराती। जब भी बच्चे डरते या परेशान होते, माँ बत्तख उन्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लेती। बच्चे छोटे और प्यारे थे। उनकी छोटी छोटी चोंच और नन्हे नन्हे पंख बहुत ही मनमोहक थे। वे तालाब में तैरते हुए बहुत ही प्यारे लगते थे। माँ बत्तख अपने बच्चों को तैरना सिखा रही थी। वह धीरे धीरे तैरती और बच्चे उसकी नकल करते। कभी कभी बच्चे तैरते तैरते थक जाते तो माँ बत्तख उन्हें अपने पंखों पर बिठा लेती। वो उन्हें मछली पकड़ना भी सिखाती थी। वह तालाब के किनारे पर मछलियों को ढूंढती और बच्चों को दिखाती कि कैसे मछली पकड़ी जाती है। बच्चे ध्यान से देखते और सीखते। बच्चे माँ के पीछे पीछे तैरते थे। वे हमेशा उसकी नकल करते और उसके साथ रहते। माँ बत्तख के बिना वे कभी भी तालाब में अकेले नहीं जाते थे। वे पानी में खेलते और छपाछप करते थे। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ खेलते और तालाब के पानी में गोते लगाते। उनकी मस्ती देखकर हर कोई खुश हो जाता। बच्चे बहुत खुश रहते थे। तालाब में तैरना और खेलना उन्हें बहुत पसंद था। वे हर दिन नए नए खेल खेलते और तालाब के हर कोने को खोजते। माँ बत्तख हमेशा उनका ध्यान रखती थी। वह हमेशा सतर्क रहती और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखती। अगर कोई खतरा होता तो वह तुरंत अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। सूरज की रोशनी में उनका सुनहरा रंग चमकता था। जब सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती तो बच्चे और भी सुंदर लगते। उनकी चमकती हुई पंख और सुनहरी चोंच बहुत ही आकर्षक लगती। वे तालाब के पानी में मजे से खेलते थे। जिंदगी बहुत अच्छी थी। तालाब में तैरना, मछली पकड़ना और माँ के साथ समय बिताना, यह सब उनके लिए बहुत ही खास था। वे हर दिन नए अनुभवों का आनंद लेते और खुश रहते। एक दिन बच्चे तालाब में खेल रहे थे। उनकी हंसी और शोर से पूरा वातावरण गूंज रहा था। वे पानी में पत्थर फेंक रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तालाब के किनारे की हरियाली और पानी की ठंडक ने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया था। माँ बत्तख किनारे बैठी थी। वह अपने बच्चों को ध्यान से देख रही थी, जो पानी में तैर रहे थे। उसकी आंखों में ममता और सुरक्षा की भावना थी। वह हर समय सतर्क रहती थी ताकि उसके बच्चों को कोई खतरा न हो। अचानक उसे एक बंदूक थी जो चमक रही थी। शिकारी की नजरें तालाब पर टिकी थी, जैसे वह किसी शिकार की तलाश में हो। उसके हाथ में बंदूक थी। माँ बत्तख डर गई। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए सोचना शुरू कर दिया। शिकारी की उपस्थिति ने उसे बहुत चिंतित कर दिया था। उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि शिकारी के इरादे अच्छे नहीं हैं। उसने अपने बच्चों को इशारा किया कि वे उसके पास आ जाएं। उसकी चिंता और बढ़ गई जब उसने देखा कि शिकारी और नजदीक आ रहा है। बच्चे अभी भी बेफिक्र होकर खेल रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उनकी मासूमियत और खेल में मग्नता ने उन्हें शिकारी की उपस्थिति से अनजान रखा। खतरा नजदीक आ रहा था। शिकारी की चाल और तेज हो गई थी और उसकी नजरें अब सीधे माँ बत्तख और उसके बच्चों पर थी। तालाब का शांत वातावरण अब तनावपूर्ण हो गया था। माँ बत्तख को जल्दी से कुछ करना था। उसने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसे एक योजना बनानी थी ताकि वह अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। समय बहुत कम था और उसे तुरंत निर्णय लेना था। उसके बच्चों की जान खतरे में थी। समय कम था। माँ बत्तख ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने पंखों से उन्हें ढक लिया और धीरे धीरे तालाब के किनारे से दूर जाने लगी। उसकी हर चाल में सावधानी और सुरक्षा की भावना थी। माँ बत्तख ने बच्चों को आवाज दी, जल्दी से मेरे पीछे आओ, खतरा है। बच्चे डर गए। वे जल्दी से माँ के पीछे पीछे तैरने लगे। माँ बत्तख ने एक प्लान बनाया। उसने खुद को शिकारी के सामने लाने का फैसला किया।
वो चाहती थी कि शिकारी का ध्यान बच्चों से हट जाए। यह बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ बत्तख तेजी से तालाब के बीच में तैर गई। उसने जोर जोर से आवाजें निकाली ताकि शिकारी का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। शिकारी ने माँ बत्तख को देख लिया। उसने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली माँ बत्तख के पास से निकल गई। माँ बत्तख बच गई। वो घायल नहीं हुई थी, लेकिन वो दर्द से कराह उठी। शिकारी को लगा कि उसने बत्तख को मार दिया है। वो खुश होकर चला गया। शिकारी के जाने के बाद जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। माँ बत्तख ने अपने बच्चों को आवाज दी, जो डर के मारे इधर उधर छिपे हुए थे। माँ बत्तख की आवाज सुनकर बच्चे धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से बाहर आने लगे। वे अपनी माँ की आवाज को पहचानते थे और जानते थे कि अब वे सुरक्षित हैं। बच्चे सुरक्षित छिपे हुए थे, लेकिन अब वे अपनी माँ के पास वापस आना चाहते थे। वे एक एक करके बाहर निकले और अपनी माँ की ओर दौड़ते पड़े। वे खुशी से अपनी माँ के पास आ गए। उनकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। माँ बत्तख ने भी अपने बच्चों को देखकर राहत की सांस ली। वे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थे। उनकी चहचहाहट से जंगल गूंज उठा। माँ बत्तख ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और उन्हें प्यार से सहलाया। माँ बत्तख ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। उसने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब वो उन्हें अपने पास पाकर बहुत खुश थी। वो उन्हें सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने अपने बच्चों को बताया कि वे कितने बहादुर हैं। बच्चे अपनी माँ की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वह कितनी बहादुर और समझदार है। वे उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वो कितनी बहादुर है। माँ बत्तख ने भी अपने बच्चों को समझाया कि कैसे उन्होंने मिलकर शिकारी से बचने की योजना बनाई थी। माँ बत्तख को अपने बच्चों पर गर्व था। उसने सोचा कि वे कितने समझदार और बहादुर हैं। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बताया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। माँ बत्तख ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को बचाया। यह एक माँ के प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण था। माँ का प्यार सबसे महान होता है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। यह कहानी हमें माँ के प्यार का महत्व बताती है। हमें हमेशा अपनी माँ का आदर करना चाहिए। माँ हमारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होती है। माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह कहानी हमें मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारने का संदेश देती है। माँ बत्तख ने डर के आगे हार नहीं मानी। उसने अपनी चतुराई और बहादुरी से अपने बच्चों को बचाया। हमें भी मुश्किल समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा डट कर सामना करना चाहिए। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उनसे